ये हमारा मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो है। इसमें हम मार्च के करंट अफेयर्स देखेंगे और ये वीडियो वन लाइनर फॉर्म में है, मतलब इसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में किया गया है और वो वन लाइनर क्वेश्चन है। पहला है व्हाट इज़ मिरिया। मिरिया एक कार्गो प्लेन था, दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन, जिसको अनोतोव AN-225 कहा जाता था। ये यूक्रेन का प्लेन था, लेकिन अभी जो यूक्रेन और रशिया का लड़ाई हो रही है उसमें ये ध्वस्त हो गया। ठीक है। उसके बाद सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन कौन हुई हैं? तो ये मादाबी पुरी बुच। ठीक है। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक एक अपना ऑफिस खोलेगा इंडिया में, किस शहर में खोलेगा? तो ये गिफ्ट सिटी जो है गुजरात में, ठीक है, वहाँ पे खोलेगा। उसके बाद रेन बॉम्ब, ये न्यूज़ में था, ये क्या होता है? रेन बॉम्ब एक तरह का मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना है, जिसको माइक्रोबस्ट भी कहते हैं। ठीक है। ये थंडरस्टॉर्म जब होता है तब बनता है। उसके बाद जन औषधि वीक कब मनाया जाता है? तो जन औषधि वीक 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में मनाया जाता है। इस बार की थीम है जन औषधि जन उपयोगी। ठीक है। फिर है क्वेश्चन 6, राइट टू सर्विस गारंटी एंड अकाउंटेबिलिटी बिल किस स्टेट द्वारा पास किया गया? तो ये राजस्थान सरकार द्वारा पास किया गया है। ठीक है। उसके बाद मार्स स्कीम किससे रिलेटेड है? मार्स स्कीम का मतलब है मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम। ठीक है। मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम ये प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है। उसके बाद NCPCR, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसका नया मोटो क्या है? इसका नया मोटो है भविष्य रक्षते रक्षता। ठीक है। उसके बाद ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन की इन्वायरमेंट असेंबली 5.2 कहाँ पे हुई थी? एक्चुअली ये 2 पार्ट में हुई थी, 5.1 और 5.2। ये नैरोबी में हुई थी, नैरोबी कीनिया की राजधानी है। ठीक है। और इसमें जो रेजोल्यूशन पास हुआ था वो किस चीज़ से रिलेटेड था? मतलब ये UNEA 5.2 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जो कि प्लास्टिक वेस्ट से प्लास्टिक पोल्यूशन से जुड़ा था। इसमें बताया गया कि एक लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट बनाया जाएगा 2024 तक। ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद वाटर कंक्लेव 2022 कहाँ पे हुआ? ये IIT रुड़की में हुआ। IIT रुड़की और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी द्वारा इसकी थीम थी वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। उसके बाद सागर परिक्रमा प्रोग्राम ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। उसके बाद नेशनल जेंडर इंडेक्स ये किसके द्वारा लॉन्च किया है? ये नीति आयोग द्वारा। ठीक है। उसके बाद INS विशाखापट्टनम क्या है? ये एक स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ठीक है। उसके बाद ISSF वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ? तो ये कायरो में हुआ था, इजिप्ट की राजधानी है कायरो। ठीक है। ISSF का मतलब है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है। उसके बाद आरोग्य वनम क्या है? आरोग्य वनम एक गार्डन है, मेडिसिनल गार्डन है, जिसको राष्ट्रपति भवन में लगाया गया है। ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये गिफ्ट सिटी गुजरात में ही है। ठीक है। उसके बाद किलोनोवा एक्सप्लोजन क्या होता है? किलोनोवा एक्सप्लोजन तब होता है जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स भिड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद इस बार के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम क्या थी? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम थी रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है। उसके बाद विलेज डिफेंस ग्रुप कहाँ पे या किस किस स्टेट में बनाए गए हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं। उसके बाद टीचर्स यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई? ये दिल्ली में खोली गई है। उसके बाद गरुड़ स्कीम हिमाचल प्रदेश की है। ये किस लिए है? ये ड्रोन से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाने के लिए, मतलब गवर्नेंस एंड रिफॉर्म यूजिंग ड्रोन्स। ठीक है। उसके बाद संभव और स्वावलंबन इनिशिएटिव ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME द्वारा किस लिए लॉन्च की गई? तो ये जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है उसमें उसको कम करने के लिए। ठीक है। उसके बाद कवच क्या है? कवच एक एंटी कोलिजन सिस्टम है जिसको इंडियन रेलवे ने रेलवे के लिए डेवलप किया है। फिर युवा क्या है? युवा एक जो यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इनिशिएटिव है जो यूथ हैं उनको एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए इंकरेज करता है। ठीक है। उसके बाद बागातूर बख्शा
बागातोर बास्का एक फ्रेश वाटर टर्टल है जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। उसके बाद इंडिया का पहला इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ये हंसा एनजी, जिसको सीएसआईआर ने डेवलप किया है। सीएसआईआर की एक शाखा है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, ठीक है, उसने डेवलप किया है। उसके बाद अम्मा एंड बहिनी स्कीम, ये जो सिक्किम है, सिक्किम ने ये स्कीम लॉन्च की है। उसके बाद वुमेंस पार्लियामेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? वुमेंस पार्लियामेंट कोझिकोड केरला में ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। फिर सिग्नल स्कूल स्कीम, ये किस स्टेट का है? ये गुजरात सरकार का स्कीम है, ठीक है। उसके बाद इंडिया ग्लोबल फोरम का समिट कहाँ पे हुआ? ये बेंगलुरु में हुआ। और उसके बाद स्लिनेक्स 2022 किसके बीच में हुआ है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज होती है, विशाखापट्टनम में हुई इस बार। उसके बाद यूरोपा क्लिपर क्या है? ये नासा का एक मिशन है जिसमें वो जो जुपिटर का मून यूरोपा है उसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये गुजरात में है। फिर है इस बार इंटरनेशनल वुमेंस डे की थीम क्या थी? तो ये थीम थी जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। उसके बाद इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 किसके द्वारा होस्ट किया गया? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा होस्ट किया गया था। उसके बाद समर्थ इस इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? ये एमएसएमई मिनिस्ट्री की स्कीम है, जो वुमेन है उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रमोट करना, ठीक है। उसके बाद नारी शक्ति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? इसको राष्ट्रपति जी देते हैं, ठीक है। उसके बाद परम गंगा क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है जो आईआईटी रुड़की में लगाया गया है, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत। उसके बाद इंडिया में एक बुद्धा की स्टैचू बन रही है लेटी हुई, वो कहाँ पे बन रही है? मतलब ये लार्जेस्ट स्टैचू होगी अभी तक की। तो ये बोध गया, बिहार में बन रही है। उसके बाद कौशल्य मातृत्व योजना किस सरकार की है? ये छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। उसके बाद लाइट हाउस सेंटर्स प्रोजेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है, किस लिए है? ये जो स्लम में बच्चे रहते हैं उनको स्किल करने के लिए, मतलब उनको स्किल प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उन्हें कोई जॉब मिल सके। उसके बाद WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पे खुल रहा है? ये जामनगर गुजरात में खुलेगा। उसके बाद कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कहाँ हुआ? ये मालदीव्स में हुआ, ठीक है। ये NSA लेवल का समिट होता है। फिर है इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 किसको दिया गया? भौमिक श्रेष्ठा हैं नेपाल की, इनको दिया गया। ये US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स देता है, ठीक है। उसके बाद नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का थीम क्या था? तो ये थीम था बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सोल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू द पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद सुषमा स्वराज जी के नाम पे एक अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, किस स्टेट ने किया है? तो ये हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। उसके बाद इंडिया का पहले वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे इनाग्रेट हुआ? तो ये हैदराबाद में इनाग्रेट हुआ है। उसके बाद इंटरनेशनल वुमेन इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये 10 मार्च को मनाया जाता है। इस बार पहली बार ये मनाया गया है, ठीक है। उसके बाद है केयर एडवर्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये यून सुक योल, ठीक है। उसके बाद साहित्योत्सव लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? ये दिल्ली में मनाया गया। उसके बाद इंडिया की पहली इंडिजिनस ड्रग कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए, उसका नाम क्या है? उसका नाम है विनोको, ठीक है। विनोको 19, ये CSIR द्वारा बनाया गया है। CSIR, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और विंस प्रोडक्ट, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको बनाया है। उसके बाद युविका प्रोग्राम क्या है? ये युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, ये इसरो का प्रोग्राम है, ठीक है। फिर चिली के नए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? तो ये गैब्रियल बोरिक हुए हैं। उसके बाद सूरजकुंड इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट फेयर, इसका थीम स्टेट कौन सा है? इसका थीम स्टेट जम्मू कश्मीर है। और पार्टनर नेशन उज़्बेकिस्तान, ठीक है। उसके बाद पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं इंटरनेशनल, ठीक है, तो ये मिथाली राज हैं। और अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो दूसरी महिला होंगी, ठीक है। उसके बाद AK-200 203 असॉल्ट राइफल्स, ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर होंगी? ये अमेठी यूपी में मैन्युफैक्चर होंगी। उसके बाद संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? तो ये मलप्पुरम
केरला में हुई, ठीक है। फिर है इंडिया का इक्विटी मार्केट दुनिया के किस नंबर पर है? तो ये 5वें नंबर पर है। पहले पे यूएस, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान, चौथे पे हांगकांग। उसके बाद अदावी क्या है? अदावी एक ब्रांड है, ट्राइबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। नीलांबुर से लॉन्च किया गया था। नीलांबुर केरला में है, इसको नाबार्ड ने लॉन्च किया था। उसके बाद चाइल्ड बजट, एक बच्चों के लिए एक बजट पेश किया गया किस स्टेट द्वारा? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रेजेंट किया गया था। उसके बाद जो अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट है, जल शक्ति मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, उसमें कितनी नदियों को सेलेक्ट किया गया है? तो 13 नदियों को सेलेक्ट किया गया उसके लिए, ठीक है। उसके बाद भारत के किस शहर ने जीरो कार्बन एमिशन प्लान लॉन्च किया है? तो ये मुंबई शहर ने लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि 2050 तक वो जीरो कार्बन एमिशन हो जाएंगे। फिर है डिजिटल हेल्थ स्कूल प्लेटफॉर्म, ये कहाँ लॉन्च हुआ है? ये पुदुचेरी में लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद एक हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड एक एडवांस कार इंडिया में लॉन्च की गई थी, किस कंपनी द्वारा? तो ये टोयोटा किर्लोस्कर द्वारा लॉन्च की गई थी, इसका नाम है टोयोटा मिराई, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र पर सबसे लंबी वेसल को अभी सेल किया गया, ठीक है, चलाया गया। उसका नाम क्या था? उसका नाम था एम वी राम प्रसाद बिस्मिल। ये 90 मीटर लंबी थी, ठीक है। उसके बाद सिपरी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर 2017-21 के बीच में कौन सा था? तो इंडिया था, ठीक है। सबसे पहले इंडिया, उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद इजिप्ट, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना, ठीक है। उसके बाद डिजिटल वाटर बैंक किस स्टेट ने बनाया है? तो ये कर्नाटक ने बनाया है। उसका नाम है एक्वेरियम, ठीक है। फिर है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स किस स्टेट में लॉन्च किया गया? तो ये तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट्स डे का थीम क्या था? तो इसकी थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। उसके बाद जेंडर संवाद किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। उसके बाद खेल महाकुंभ कहाँ लॉन्च किया गया? खेल महाकुंभ सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में लॉन्च किया गया, ठीक है। उसके बाद किस स्टेट ने डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर बनाया है? ठीक है, ये एक नया डिपार्टमेंट है वहाँ पे। इवन शायद इंडिया में पहला डिपार्टमेंट होगा अपनी तरह का। तो ये असम गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है, असम स्टेट में। फिर मैनहिर क्या है? मैनहिर वो बड़े सफ़ेद पत्थर हैं जो तेलंगाना में पाए गए हैं। कहा जाता है कि ये आयरन से रिलेटेड है। उसके बाद ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये इंडिया की जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर। उसके बाद नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, ये कब होता है? ये 16 मार्च को होता है, ठीक है, 16 मार्च को। उसके बाद महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, ये कहाँ पे एनुअल हुआ? ये मेडागास्कर में एनुअल हुआ है, ठीक है। उसके बाद इंडिया की रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में 139 पे हैं हम, ठीक है। ये रैंकिंग जारी करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, और इसमें पहले पर फिनलैंड, दूसरे पर डेनमार्क है, और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है 146 पर। फिर मिस वर्ल्ड 2021 की कौन रही हैं? तो ये बेलावास्का, कैरोलिना बेलावास्का पोलैंड की हैं, ठीक है। उसके बाद पहली वुमेन क्रिकेटर जिन्होंने 250 विकेट लिए ओडीआई में, तो ये झूलन गोस्वामी हैं। उसके बाद प्रिज्कर आर्किटेक्चर प्राइज़ 2022 किसको दिया गया? तो ये दिबेदो फ्रांसिस केरे, ये बुर्किना फासो के हैं, इनको दिया गया है। उसके बाद इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसको आर्ट पार्क कहा गया, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? तो ये बेंगलुरु में लॉन्च हुआ। और उसके बाद है नोमोफोबिया। नोमोफोबिया का मतलब है कि फियर ऑफ लिविंग विदाउट फ़ोन, ठीक है, जिनको बिना फ़ोन के रहा नहीं जाता, ठीक है, उनके लिए ये शब्द। फिर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन डॉक्टर एन के अरोड़ा हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की डेट और थीम, तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। इस बार का थीम था फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। फिर रानी बेन्नूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है, ठीक है। उसके बाद हेरिटेज पार्क कहाँ खुला? ये दिल्ली में खुला है, हेरिटेज पार्क। उसके बाद एक्सरसाइज लामित्या 2022 किसके बीच में हुआ? तो ये इंडिया और सेशल्स के बीच में, सेशल्स में ही हुआ है, ठीक है। फिर है रिलेटिविस्टिक क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर, ये क्या होता है? ये एक मशीन है, इसको चाइना ने बनाया है। इसके ज़रिए वो धरती से ही स्पेस में किसी सैटेलाइट को जैम या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया के किस स्टेट असेंबली ने सबसे पहली बार नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिसको नीवा कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में,
इसको अपनाया है और पेपरलेस हो गया है, ठीक है। तो ये नागालैंड ने अपनाया है, ठीक है। उसके बाद मिशन बुनियाद, ये कहाँ लॉन्च हुआ? ये दिल्ली में लॉन्च हुआ, वहाँ के बच्चों की जो रीडिंग राइटिंग और न्यूमरेसी स्किल है उसको बढ़ाने के लिए। उसके बाद डेट एंड थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है और इसकी इस बार की थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी एडवाइजरी बोर्ड में किस इंडियन को अपॉइंट किया गया? तो ये जयति घोष को अपॉइंट किया गया है। उसके बाद है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी कौन सी है? तो वो दिल्ली है। उसके बाद बिप्लोबी भारत गैलरी, ये कहाँ पे खुली? तो ये कोलकाता में खुली, वहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है उसमें खुला है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, इसके डेट और थीम, डेट इसका 23 मार्च और थीम थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, ठीक है। उसके बाद एबल प्राइज़ किसको दिया गया? तो ये सुलिवान हैं, डेनिस पैर्नेल सुलिवान, यूएसए के हैं, इनको दिया गया। उसके बाद कौन सा स्टेट है जिसने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग अपनाई है? तो ये केरला है, ठीक है। फिर वो कौन से पहले पैरा एथलीट हैं इंडिया के जिनको पद्म विभूषण मिला है? तो ये झंझरिया जी हैं, देवेंद्र झंझरिया, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे की थीम और डेट क्या थे? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। उसके बाद स्टेप अप टू एंड टीबी समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? तो ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा, ठीक है। और उसके बाद भारत भाग्य विधाता कल्चरल फेस्ट, ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? ये भी नई दिल्ली में रेड फोर्ट में ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा एडिशन आया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का, ठीक है, इसमें सबसे टॉप पे कौन था? तो ये गुजरात इसमें सबसे टॉप पर था। इसको प्रिपेयर करता है नीति आयोग। फिर गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसको दिया गया? इसमें जो गवर्नर हैं ये गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक हैं, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के, ठीक है। तो ये मारियो मार्शल जो चिली की सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर है, उनको दिया गया। फिर वाइल्ड लाइफ बॉन्ड किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इशू किया था? तो ये वर्ल्ड बैंक ने किया था, जो ब्लैक राइनो है अफ्रीका में उनको बचाने के लिए। उसके बाद कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसका हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है? तो वो गोवा है, ठीक है। उसके बाद ईशान मंथन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? तो ये दिल्ली में मनाया गया। उसके बाद नेशनल डॉल्फिन डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा? ये 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल, ठीक है। फिर ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ इंडिया में? तो ये श्रीनगर में ऑर्गेनाइज होता है। उसके बाद स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2022 किसको दिया गया? तो ये विल्फ्राइड ब्रूटसार्ट करके एक हैं, उनको दिया गया। उसके बाद पहली नागा महिला जो कि राज्यसभा की मेंबर बनी हैं वो हैं फोंगोंग कोन्याक, ठीक है। उसके बाद कवाला फेस्टिवल किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये बफेलो रेस से रिलेटेड है, ये कर्नाटका में होता है। उसके बाद उत्तराखंड असेंबली की पहली महिला स्पीकर कौन हुई हैं? तो ये रीता खंडूरी जी हैं। उसके बाद अर्थ आवर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये आखिरी शनिवार, मार्च के आखिरी शनिवार को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार की थीम थी शेप आवर फ्यूचर। उसके बाद 5वां बिम्स्टेक समिट कहाँ पे होस्ट किया गया? तो ये श्रीलंका में होस्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद पोवर्टी जैसा कि वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया है उस मतलब किस आधार पर? तो उनके हिसाब से जो भी 1.90 डॉलर से कम कमाता है वो एक तरह का पुअर है। उसके बाद एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट जो यूएनईपी ने प्रोड्यूस की है उसके हिसाब से दुनिया की सबसे शोरगुल वाले शहर कौन सा है? तो वो ढाका है। सेकंड नंबर पर मुरादाबाद है यूपी का। उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फॉर मिनीमाटा कन्वेंशन का, ये कहाँ पे हुआ? ये बाली में हुआ, बाली इंडोनेशिया, ठीक है। उसके बाद इंडिया की पहली रोड जो कि स्टील वेस्ट से बनी है, ये कहाँ बनी है? ये सूरत में बनी है। इसको आर्सेलर मित्तल निप्पल स्टील इंडिया कंपनी ने बनाया है। उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये गिलबर्ट होंगबो, ये टोगो के हैं। उसके बाद प्रस्थान, ये एक ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी, किसके द्वारा की गई? तो ये वेस्टर्न नेवल कमांड द्वारा मुंबई कोस्ट पर की गई, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 कहाँ पे हुआ? तो ये राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में हुआ, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ पे बना? ये तीन मूर्ति भवन जो दिल्ली में है वहाँ पे बना है।
उसके बाद डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे खुला है, तो ये दिल्ली में खुला है। उसके बाद ऑस्कर का जो इस बार अवार्ड हुआ था उसमें बेस्ट एक्टर किसको दिया गया, बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो विल स्मिथ को दिया गया है, ठीक है। किंग रिचर्ड मूवी का नाम है, किंग रिचर्ड मूवी के लिए दिया गया है। उसके बाद कैच द रेन कैंपेन 2022 कहाँ पे लॉन्च किया गया, ये मणिपुर में लॉन्च किया गया। उसके बाद इस बार का हॉर्टिकल्चर का जो टोटल प्रोडक्शन था वो कितना था 2020-21 में, ठीक है। तो ये 334.60 मिलियन टन था। उसके बाद जिंग किंग जरी ये क्या होता है, ये जो लिविंग रूट हैं, लिविंग रूट ब्रिजेस मेघालय में है, ठीक है, उनको कहते हैं। उसके बाद यमुनोत्सव कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। इसको नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा ने ऑर्गेनाइज कराया था। उसके बाद जो थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड्स था, इसमें किस स्टेट ने टॉप किया है, तो यूपी ने टॉप किया है इसमें। उसके बाद हुरून ग्लोबल अंडर 14 सेल्फ मेड बिलियनर्स 2022 में इंडिया की रैंक कितनी कितनी है, ठीक है, हम चौथे रैंक पर है इसमें। पहले तीन हैं यूएस, चाइना और यूके। उसके बाद IMEX 22 मैरीटाइम एक्सरसाइज किसके द्वारा कंडक्ट की गई, तो ये इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है, उनके द्वारा ये गोवा गोवा ऑफ द गोवा कोस्ट, ठीक है, अरेबियन सी में कराई गई है। उसके बाद मिस आयना ये कहाँ पर है, ये अफगानिस्तान में है, और ये अपने कॉपर डिपॉजिट के लिए जाना जाता है। यहाँ पे पुराने बुद्धिस्ट सेटलमेंट भी हैं, उसके लिए भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद पांचवी बिम्स्टेक की थीम क्या थी, जो बिम्स्टेक समिट हुई पांचवी, उसकी थीम क्या थी, तो वो थी टूवर्ड्स अ रेजिलियंट रीजन, प्रॉस्पर्स इकोनॉमी एंड हेल्दी पीपल। उसके बाद एफेसिया क्या है, एफेसिया एक तरह का ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें इंसान की जो बोलने की और लिखने की क्षमता होती है वो क्षीण होती जाती है, ठीक है। उसके बाद ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है, तो ये कुंभलगढ़ फोर्ट जो राजस्थान में है वहाँ पर है, ठीक है। और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार भी कही जाती है। उसके बाद लीगल सर्विस क्लिनिक फॉर वुमेन किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये नेशनल कमीशन ऑन ऑफ वुमेन और दिल्ली की स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद परम शक्ति क्या है, ये भी एक तरह का सुपर कंप्यूटर है जो IIT खड़गपुर में लगाया गया है। उसके बाद मथुआ धर्म महामेला ये कहाँ पे हुआ, ये वेस्ट बंगाल में हुआ, ठीक है, वहाँ पे मथुआ कम्युनिटी है, वहाँ उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद बे ऑफ बंगाल लार्ज मेरीन इकोसिस्टम प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जिसको कहते हैं। उसके बाद मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर श्रीलंका में बनेगा, किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो ये इंडिया की संस्था है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको बेल कहते हैं, वो इसको बनाएगी। उसके बाद सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस किस स्टेट या यूटी में रिकॉर्ड किए गए हैं, पल्मोनरी टीबी, ठीक है, पल्मोनरी टीबी सबसे ज़्यादा दिल्ली में रिकॉर्ड किए गए हैं। उसके बाद ODF प्लस विलेजेस कहाँ क्रिएट, सबसे ज़्यादा ODF प्लस विलेजेस कहाँ क्रिएट किए गए हैं, तो ये तेलंगाना में क्रिएट किए गए हैं। फिर है UNEP की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से सबसे शांत शहर कौन सा है दुनिया का, तो वो इरबिद है, इरबिद जॉर्डन में है। उसके बाद तेजस प्रोजेक्ट क्या है, तेजस का मतलब है ट्रेनिंग फॉर इमेरात जॉब एंड स्किल, ये दुबई एक्सपो 2022 में लॉन्च हुआ है। इसके जो भारत के सूचना प्रसार मंत्रालय हैं उन्होंने इसको वहाँ पे लॉन्च किया। उसके बाद UNCTAD प्रोजेक्ट, UNCTAD के हिसाब से इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट रहेगी 2022 के लिए वो कितनी रहेगी, वो 4.6 का इन्होंने प्रोजेक्शन दिया है। उसके बाद कुरिल आइलैंड किसके किसके बीच में डिस्प्यूट है, कुरिल आइलैंड को लेके रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूट है। उसके बाद सुजलाम कैंपेन 2000 सुजलाम कैंपेन 2.0 किस लिए है, तो ये ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए है। तो ये थे महीने के कंपलेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसमें कम दिया है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेन इसको जो डेली का करंट अफेयर्स होता है उसमें एक्सप्लेन किया जा चुका है पहले ही, ठीक है। तो सुनने के लिए धन्यवाद।